नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ एमसीक्यू देना चाह रहा हूँ, राइट। और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप इस एमसीक्यूज़ का सही आंसर दे पा रहे हो? क्योंकि आप लोग बहुत एज्यूम करते हो ना, हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ लिया मतलब कुछ, यार 6 क्लास 7 क्लास का एनसीईआरटी तो कोई वैल्यू ही नहीं देते हो, है ना। अब सॉल्व करो, ये क्लास 6 से मैं एनसीईआरटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, द राइन वैली एंड द वोल्जेस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ which kind of mountain system? फोल्डेड माउंटेन सिस्टम, वोल्केनिक माउंटेन सिस्टम, ब्लॉक माउंटेन या फिर रग्ड प्लेट्यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माउंटेन्स आर हिल्स स्ट्रिक्टली अबव द एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, प्लेन्स आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन, ठीक है। सो अगर आप ये आंसर सही है तब तो कोई बात नहीं, आप यू कैन स्किप इट, राइट। बट हाँ चलो हम लोग देखते हैं दैट एक्चुअली में आंसर क्या है और हम लोग कहाँ कहाँ लैग करते हैं, जो हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस बीच बीच में जो आ जाता है दैट अरे क्लास 6 नहीं पढ़ेंगे, 7 नहीं पढ़ेंगे, बच्चे वाले क्लासेस के एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी के। तो चलो डिस्कस करते हैं, राइट। और इनको डिस्कस करने से शायद दिमाग खुल जाए, है ना। एनीवेज, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ में देखिए, अर्थ के सरफेस में आप दोस्तों देखिएगा सरफेस सिमिलर नहीं है, राइट। कहीं कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको पठार देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको नॉर्मल समतल जमीन देखने को मिलेगा। पहाड़ मतलब माउंटेन्स, पठार मतलब प्लेट्यू, और समतल जमीन मतलब प्लेन्स, राइट। सो अलग अलग रीजन में वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ तो जगह ऐसा लिथोस्फेरिक रीजन्स रहेगा जाके बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबर रहेगा, राइट, उसको रग्ड टेरेन कहते हैं, राइट। बट कहीं पर पूरा ही फ्लैट आपको दिखेगा, है ना। सो वही चीज़ बोला गया दैट ये सब जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं ना, देखो यहाँ पे क्लियरली दिया भी हुआ, माउंटेन, प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद हिल्स देख रहे हो, माउंटेन रेंजेस, उसके बाद वेरियस उसके बीच से ट्रिब्यूटरीज निकला हुआ है ना, और भी बहुत सारे, देखो पेनिनसुला, इस्थमस, है ना, डेल्टा, है ना, आइलैंड्स। तो ये कैसे यार अलग अलग लैंडफॉर्म फीचर्स कैसे हो जाता है, कुछ तो रीज़न होगा ना जिससे ये सब लैंडफॉर्म्स आते हैं। वो रीजंस क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों दैट लैंडफॉर्म्स जो भी बनते हैं वो दो प्रोसेस के कारण बनते हैं, ठीक है। और एक तो हुआ इंटरनल प्रोसेस के कारण और दूसरा हुआ एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है दैट जो एनर्जी जो होता है ना विद इन द अर्थ सरफेस के भीतर से, जैसे डायस्ट्रोफिज्म के कारण बनता है, राइट। और एक्सटर्नल मतलब इरोजन एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है, डिपोजिशन एक्टिविटीज़ के कारण वो होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग फेस पढ़ते हैं दैट इंटरनल प्रोसेस के थ्रू कैसे बनता है। देखो इंटरनल प्रोसेस मतलब जैसे सोचो ये लैंड है, ठीक है, उसके भीतर में हमें पता है दैट कन्वेक्टिव करंट्स बह रहे हैं, ठीक है। इन कन्वेक्टिव करंट्स के कारण जो है ना बेसिकली प्लेट्स जो है मूव करती रहती हैं, क्लियर है। तो वहां पर वही चीज लिया हुआ है द फर्स्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस में क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है ना। कोई जगह अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो कोई पर प्लेट जो है ना, ये किस चीज का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का, है ना। तो कहीं पर अगर आप सोचो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, तो जहाँ पर कन्वेक्टिव करंट है जिसके नीचे, वहाँ पर तो चीज़ें अपलिफ्ट हो रही है। बट कोई ऐसा भी पोर्शन होगा जहाँ पे वह सबडक्ट होएगी, ठीक है। तो देखो वही चीज़ बोल रही है, कहीं पर अपलिफ्ट हो रही है, कहीं पर सबडक्ट या फिर सिंक भी हो रही है वो कुछ ना कुछ प्लेस में, है ना। मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ कहीं पर बन भी रही है तो कहीं पर डिस्ट्रक्ट भी होएगी, है ना। क्योंकि सिर्फ बनेगी बनेगी तो कहाँ पर रहेगी यार, कोई तो जगह है ना जहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होएगी नहीं, या फिर बनेगी बनेगी कहाँ से आ रही है ना। ये क्या भगवान जी बरसवा रहे हैं क्या, नहीं ना, कुछ तो रीज़न होगा ना जी, जहाँ पर वो क्रश जो अर्थ फॉर्मेशन एक जगह से होगा तो कहीं कहीं पर सबडक्ट हो रहा होगा। तो वही सब चीज़ें आज हम लोग के क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया इंटरनल प्रोसेस के कारण, जहाँ पे हम लोगों ने देखा दैट हाँ वो कहीं पर मतलब कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में जो है वो चीज़ डिस्ट्रक्ट भी हो रही है। अब आ जाते हैं दूसरा प्रोसेस दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या हुआ है, सोचो पहाड़ बन गया है ना, अभी बहुत बारिश हो रही है या फिर बहुत आंधी तूफान आ गया, तो क्या होगा दैट यहाँ पर इरोजन स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। अब इरोजन सोचो, इस मटेरियल का इरोजन हुआ, इस अर्थ मटेरियल का, अब इरोजन हो गया कहीं पर तो ये डिपॉजिट भी होगा ना जी, क्या इरोजन ही होता हुआ रहेगा, नहीं ना, डिपोजिशन होगा, उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना आता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट ये जो प्रोसेसेस हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस, ये रनिंग वाटर
आइस या फिर विंड के थ्रू किया जाता है, और इसके कारण डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है फॉर्म होते हुए हमें दिखते हैं। कहीं कहीं पे हमें माउंटेन्स दिखता है, कहीं कहीं पे हमें प्लेट्यू दिखता है, और कहीं कहीं पर हमें प्लेन्स भी दिखता है। क्लियर है? अब एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। माउंटेन, सबसे पहले माउंटेन होता क्या है? ये एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का, है ना। और माउंटेन मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। समिट और बेस मतलब समझे, जैसे ये हुआ है ना, ये क्या हुआ? बहुत छोटा समिट, बट वही पर अगर बेस देखोगे ना, वो लेकिन बड़ा होगा, है ना। यही चीज़ नॉर्मल सा बात, जैसे कोन नहीं होता है, कोन, है ना, ऐसे ही ना होता है जी कोन भी कुछ। दैट समिट जो है इसका बहुत कॉर्नर वाला रहता है, बहुत छोटा रहता है, बट वहीं पर बेस अगर देखोगे बहुत बड़ा रहता है ना। वैसा ही कुछ चीज़ माउंटेन्स के साथ भी होता है। इट इज़ कंसिडर्ड हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। ऑफ कोर्स आजू बाजू वाले रीजन से जो है ना, ये माउंटेन्स का रीजन, माउंटेन बोलते क्यों है भैया? उसका एलिवेशन है, तो एलिवेशन जब होगा तो वो तो हाइयर होगा ही ना सराउंडिंग एरिया से, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि इवन हाइयर देन द क्लाउड। जी हाँ, कभी कभी आप जैसे अगर आप सिक्किम गए होंगे तो आप देखते होंगे, मैं गया हूँ, तो क्या होता है ना, जब अगर होटल स्टे करोगे ना, देखोगे आपके होटल के आपके जो मतलब खिड़की है ना, खिड़की के बाहर देखना, अरे क्लाउड्स आपको नीचे दिखेंगे। अरे ये कैसे हो जाता है जी, है ना। चलो ये सब खैर क्लाइमेटोलॉजी का एक अच्छा सा अलग सा ही टॉपिक है, उसको मैं वो डिस्क्राइबली समझाना पड़ेगा, बट हाँ फॉर द टाइम बिंग जान के रखो, कुछ कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पर अगर आएगा होगा तो माउंट एवरेस्ट में तो खैर आपको दिखता ही है ये सब चीज़ें, है ना। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। अच्छा जी हाँ, एब्सोल्युटली। कुछ कुछ तो ऐसे माउंटेन्स होता है ना जहाँ पे रिवर ऑफ आइस तो हमें दिखता है, बट वो रिवर ऑफ आइस जो है ना परमानेंटली फ्रोजन होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। ना ध्यान देना दोस्तों, ग्लेशियर्स और आइस के बीच में एक छोटा डिफरेंस है। एक अगर कोई भी रीजन को हम लोग आइस कैप्ड माउंटेन बोल सकते हैं, बट हम लोग कोई भी रीजन को ग्लेशिएटेड माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस है? आइस कैप्ड माउंटेन्स में जो है ना, देखो आइस कैप्ड माउंटेन भी ग्लेशियल माउंटेन ही होता है, राइट, बट ग्लेशियल माउंटेन जो है वो आइस कैप्ड माउंटेन नहीं होता सारा ग्लेशियल माउंटेन। पूछो कैसे? क्योंकि आइस कैप्ड माउंटेन मतलब क्या, शायद उस माउंटेन के ऊपर जो है आइस है, बट उस आइस को ग्लेशियर हम लोग कब कहते हैं पता है? जब वो आइस मूव कर रहा है धीरे धीरे, तब हम उसको ग्लेशियर कहेंगे। समझ रहे हो बात? तो वैसे रीजन जहाँ पे आइस जो मूव करती रहती है ना, तो उसको हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। इसीलिए इसको ग्लेशियर्स को बोला जाता है, परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, ठीक है। एंड देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। जी हाँ, बहुत कुछ ऐसे जिसको सी माउंट हम लोग बोलते हैं। जैसे सोचो ये अगर ओशन है, ठीक है, तो बहुत समय क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो है ना, सी के भीतर भी हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है ना। उसको सी माउंट बोला जाता है, भले ही वो माउंटेन हमें दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाटर सरफेस है, बट स्टिल सी माउंट्स एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरियाज। ऑफ कोर्स आप कोई भी माउंटेनियस रीजन में चला जाओ, रहते भी है तो बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेबल ही नहीं होती है ना। पता है रहते भी कौन होंगे? वो जैसे ट्राइबल पीपल जो जिनके पुरखे रही हुई है, 2 3 4 5 जनरेशन्स रही हुई है, तो वो सोचते हैं दैट एक लगाव रहता है ना, दिल से दिल का लगाव, तो इसलिए वो लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। बट उसके रीजंस भी है बहुत ज़्यादा। क्या क्या रीजंस है? एक तो माउंटेन है भाई, स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप रहता है, आप एक रहने में मुश्किल होगी, है ना, आपको खेती बाड़ी करने में मुश्किल होगी। तो अल्टीमेटली यार इंसान का ज़िंदगी क्या है भाई यार? रहना खाना तो एक मेजर एलिमेंट चीज़ है ना यार। खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो कैसे जिंदा, मतलब रहने का मतलब क्या हुआ? इंसान हम लोग है ही नहीं, फिर तो जानवर है हम लोग, है ना। तो इंसान अगर है तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो क्या माउंटेन में किया ज़रूर जा सकता है, बट काफ़ी ज़्यादा इनहेबिटेबल जोन्स होती है माउंटेन्स में। क्लियर है? देखो दिख भी रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे कहाँ, देखो इस टाइप का, तो ये तो खैर माउंट एवरेस्ट ही दिखा दिया इन्होंने। यहाँ पे आप खेती करोगे तो कहाँ करोगे, है ना। ये तो हुआ क्योंकि इस माउंटेन का स्ट्रक्चर ही कंड्यूसिव नहीं है। यहाँ पर तो ऑयल सॉइल ही नहीं है भाई, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, सॉइल कहाँ दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर तो खैर भूल ही जाओ माउंटेन, बट कभी क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल छोटे छोटे पहाड़ जो होता है, तो वहाँ पर ज़रूर हम लोग खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेरेस फार्मिंग, है ना, और रहा भी जा सकता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रॉपर सॉइल्स भी हम लोग देखने को मिलता है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन। जी हाँ, बहुत समय क्या होता है ना, दैट बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है। सोचो ये माउंटेन एक है, माउंटेन चेन, ये एक एक चेन सा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ऐसे ही और भी बहुत सारे चेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो समूह को जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं माउंटेन रेंजेस। क्लियर है? Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers, जैसे हिमालयास, जैसे
एल्प्स माउंटेन, जैसे एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। अब देखो हिमालयाज एशिया में आपको मिलेगा, एल्प्स माउंटेन कहाँ, यूरोप में मिलेगा। एंडीज माउंटेन कहाँ है, साउथ अमेरिका में देख लेना। साउथ अमेरिका अगर देखोगे ना, ये सोचो ये अगर साउथ अमेरिका है तो ये वाले रीजन्स में एल्प्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली कहा जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ये रीजन्स भी बता दिया गया है, जिससे बाई चांस अगर देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। हिमालयाज दे दिया, ये तो खैर इजी है, आराम से सब कोई कर लेगा। हिमालयाज कौन सा रीजन में, एल्प्स कौन सा रीजन में, एंडीज। एल्प्स और एंडीज में कंफ्यूज हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एनीवेज, देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, 3 टाइप ऑफ माउंटेन यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। नाउ हिमालयन माउंटेन्स ले लो, एल्प्स माउंटेन ले लो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा यंग है और फोल्डेड माउंटेन्स के कैटेगरीज में लाई करता है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है यंग होने से कंड्यूसिव है रहना, ना 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 ना, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रीजन है रहने के लिए बेसिकली, है ना। इसलिए इसका रिलीफ फीचर अगर देख लीजिएगा, यंग आपका जाके हिमालयाज या फिर एल्प्स में रहने लायक नहीं होता है ना। वो तो वैलीज़ में, तो देखो वैलीज़ में रहना मुश्किल नहीं है। देखो जैसे ये पहाड़ हुआ, ये पहाड़ हुआ, इसके बीच वाला रीजन जो है ना, ये वैली, यहाँ पर रहना मुश्किल नहीं है। बट ये सब रीजन में जो रहना है ना, ये सब रीजन में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप समझ पा रहे हो दैट नेपाल के लोग कितने ज़्यादा मेहनत से रहते होंगे उस रीजन्स में, ठीक है। एनीवेज, अरावली रीजन्स अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द, ये भी फोल्ड माउंटेन ही है अरावली, बट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन। अब बताइए और भी क्या कोई फोल्डेड माउंटेन्स है दुनिया का? जी हाँ, एब्सोल्युटली है। नॉर्थ अमेरिका में अगर अपलाशे माउंटेन देख लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। यूराल्स माउंटेन रशिया का, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये सब भी अगर क्वेश्चन बाई चांस आ गया ना, दैट अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सोचिएगा सर ओल्डेस्ट मतलब दुनिया का ओल्डेस्ट? नहीं यार, ऐसा शायद नहीं होगा, वो अरावली होगा। इस टाइप से बहुत ज़्यादा समय कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हो ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ रीज़न भी, आप अरावलीज को अलग से स्टडी करते हो, ठीक है, आप अपलाशे माउंटेन को अलग से स्टडी करते हो, ठीक है, तो तब कंपैरेटिव स्टडी जो है ना वो होना मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली कंपैरेटिव स्टडीज दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए याद करना ज़्यादा ईजी है। ये सब अगर देख लीजिएगा, अपलाशे माउंटेन ही देख लीजिए, यूराज माउंटेन देख लीजिएगा, इनका अपर पार्ट जो है ना वो राउंडेड फीचर्स का होता है, और आई मीन लोअर एलिवेशंस भी होता है, एंड दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ फोल्ड माउंटेन का जनरल हम फीचर पढ़ लिए। अब आ जाता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन की अगर बात करें दोस्तों, क्या होता है ना, देखो ये बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे फॉल्टिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे सोचो ये एक रीजन है, ठीक है, अब यहाँ पर फॉल्ट आ गया, यहाँ पर फॉल्ट आ गया, इस रीजन में फॉल्ट आ गया, इस रीजन में फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, एक पार्ट कुछ ऐसा है जो क्या आपका जाकर धंस जाएगा नीचे, ठीक है, और एक पार्ट ऐसा है जो क्या रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये धंसेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये ऊपर आता हुआ दिखेगा, भले ही ऊपर आता आएगा नहीं, बट हाँ दिखेगा जरूर दैट हाँ शायद ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, वो क्या है, ऐसे थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट हो सकती है, देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो बात, यही चीज़, लेकिन ये हो गया, समझ रहे हो। तो क्या दिख रहा है, एक पार्ट अपलिफ्टेड, एक पार्ट नीचे, एक पार्ट अपलिफ्टेड, एक पार्ट नीचे, क्लियरली दिख रहा है ना। इसी को तो कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, जिसका अपलिफ्टेड पार्ट्स को हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं, है ना। सोचो यहाँ पे घोड़ा को आप कहाँ पे रखोगे, ऊपर, तो इसलिए हॉर्स्ट कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को ग्रैबन कहते हैं, क्लियर है। नाउ राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन, जिसका मैं क्वेश्चन दिया था ना यूरोप में जो है, ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। समझ गया आप? मैंने कहाँ से क्वेश्चन दिया था। अब देखो यह अगर शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल ही नहीं, बहुत आप लोग सोच ही नहीं पाओगे दैट शायद ही ये ब्लॉक, अगर जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है, क्योंकि ये इन बिटवीन द लाइन इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी वालों ने, अगर पूछ दिया तो, अभी तक पूछा नहीं है, बट मैं रहता तो मैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। एनीवेज, लोकेट देम ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द एटलस। चलो यार ये सब तो खुद ही कर लो, है ना। एनीवेज, वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में आ जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फोल्ड माउंटेन, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ब्लॉक माउंटेन। अब वोल्केनिक माउंटेन की अगर बात करें तो नाम से ही पता चलता है वोल्केनिक माउंटेन कैसे फॉर्म होते होंगे। ऑफ कोर्स वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण भाई। अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। जापान में जो माउंट फुजियामा है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। वैसे तो माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है,
माउंटेन्स को कहा जाता है दैट दे आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं वो पानी देते हैं लोअर रीचेस वाले एरिया को, ठीक है। एंड रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ द पीपल। इसीलिए माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। इनफैक्ट वाटर जो है ना माउंटेन्स से, उसको इरीगेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जी हाँ, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए रिवर वैलीज और टेरेसेस जो है बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है ना, दैट रिवर वैली मतलब तो समझ ही गए, ये वाला रिवर, ये वाला वैली हुआ, और यहाँ पर भी अगर आपको खेती बाड़ी करना भी है तो अगर इसको जूम कर ले, ठीक है, तो आपको ऐसे करके, समझ रहे हो, मतलब सीढ़ी बना देना पड़ेगा। इसके सीढ़ी को, इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी सीढ़ी बना के जो है ना, देखो टेरेसेस है ना, तो इसको टेरेसेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के उसके बाद यहाँ पर खेती करनी पड़ेगी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप सोचो ना दैट इस लैंड में खेती कर रहे हो, यहाँ पे आपने आलू उगाया है ना, धनिया उगाया और कुछ भी उगाया, तो ये पानी कहाँ से इसको दोगे, पानी दोगे ये गड़गड़ा कर नीचे आ जाएगा, गड़गड़ा कर नीचे आ जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी की, यहाँ पे कुछ खेती, तो ये पानी जो है इसी लैंड में स्टेबल रहेगा, समझ रहे हो, यहीं पे स्टेबल रहेगा, समझ रहे बात। इसीलिए यहाँ पर टेरेस फार्मिंग्स को प्रमोट किया जाता है। क्लियर है। नाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। और देखो जब फॉरेस्ट का, जब भी मैं आपको टिम्बर वाला प्रोडक्ट अगर आ जाए ना, उसको हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, राइट। और टिम्बर को छोड़कर जो डिफरेंट अलग अलग चीज़, जैसे फोडर आस्पेक्ट, राइट, उसके बाद आपका पत्ता जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो सब अगर आ जाए तो हम उसके केस में जो है हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट के भी दो काइंड ऑफ प्रोडक्शंस होता है, एक माइनर एक मेजर प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे गम्स ले लो, रेजिन्स ले लो, ये सब क्या है, ये क्या टिम्बर है, नहीं, राइट। तो दे कम्स अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्लियर है। माउंटेन जो है एक आइडियलिस्टिक साइट प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। टूरिस्ट मतलब क्या, आप टूरिज्म करने कहीं पर क्यों जाओगे, क्योंकि आपको उस वो जगह थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, इसीलिए ना इंसान जाता है रे टूरिज्म। जैसे मालदीव सुन रहे होंगे, है ना, क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि सागरों के बीच में आपका होटल रहता है, रहने में मज़ा आता है, ठीक है। विदेशी पर्यटक वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें मज़े करने लोग जाते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर आप पहाड़ में जाओगे, क्यों जाओगे, अगर आपका ये पहाड़, अगर सोचो आपका घर ही पहाड़ में है, तब क्या आपको पहाड़ में जाने का मन करेगा, अरे ये तो घर ही है भाई है ना। सोचो ना, किसी का अगर घर आपका जाके बीच के साइड में हो, ठीक है, एकदम बीच के ऊपर हो घर किसी का, तो उनको क्या कोई दूसरे जगह में बीच में जाने का मन करेगा, मेरा घर ही तो बीच में है ना। बट अगर उनको पहाड़ में जाने का जरूर मन करेगा। अब पहाड़ वालों को पहाड़ में जाने का मन करेगा नहीं, राइट, बट उन लोग को बीच में जाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो वही चीज़ हो ना, हम लोग जो टूरिज्म करने जाते हैं, कौन से जगह में जाते हैं, ऐसा जगह में जो कि हम लोग यूजुअली देखते नहीं हैं, राइट, और पहाड़ जो है उसमें ही आते हैं, ठीक है। सो दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग, है ना, पैराशूट्स के साथ उड़ना, ठीक है, वो सुना है ना, दैट मैं बादलों की गहराइयों में, है ना, मुझे नीचे उतारो 500 रुपये ले लो, तो वो वाला जो एक वीडियो वायरल हुआ था। तो एनीवेज इसी टाइप से क्या है ना, दैट अलग अलग टाइप के हम स्पोर्ट्स भी खेल पाते हैं। इससे क्या होगा, दैट वहाँ की लोकल इकोनॉमी भी जो है वो भी प्रोमोट होती है, ठीक है। और वोल्केनिक, देखो यहाँ पे क्लियरली दिया भी हुआ वोल्केनिक माउंटेन्स होती कैसे हैं, ठीक है, ऐसी होती है। ये बेसिकली होता क्या है, दैट भीतर से जो मैग्मा चैम्बर है वहाँ से मैग्मा निकल के बाहर आता है। जैसे मैग्मा निकल के बाहर आता है वैसे ये जमता है, और जैसे जमता है वो पहाड़ का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस टाइप के जो पहाड़ बनते हैं ये बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम में बनते हैं एज कम्पेयर टू द फोल्डेड माउंटेन्स। क्यों, क्योंकि फोल्डेड माउंटेन्स जो है वो ओरोजेनेटिक प्रोसेस के कारण बनता है, और ओरोजेनिक मतलब फोल्डिंग, मतलब धीरे 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 मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा। बट वहीं पर ये चीज़ आपको 1-2 साल में भी दिख जाएगा, अरे भाई अचानक से पहाड़ क्रिएट हो गया समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ है बेसिकली। एनीवेज पहाड़ के बारे में तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ ले भैया। प्लेट्यू बोले तो देखो इसका मैं पहले डिफ्रेंसिएशन बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहाड़ कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है। अच्छा, अब प्लेट्यू कौन सा है, देखो प्लेट्यू जो है ना वो कुछ ऐसा होता है, समझ रहे हो, और प्लेन रीजन ऐसा होता है। क्लियर है। पहाड़ हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्लेट्यू, और नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब इसी स्लाइड में प्लेन्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट्यू जो है ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। देखो यहाँ पर भी आपको फ्लैट लैंड ही दिख रहा है, और वो क्या है, थोड़ा एलिवेटेड है, नीचे से मीन सी लेवल से थोड़ा ऊपर है ये, है ना, फ्लैट टॉप टेबल लैंड दिख रहा है ना, है ना।
एंड स्टैंडिंग अबाउट सराउंडिंग एरिया, ऑफ कोर्स ये रीजन्स जो है इसके सराउंडिंग रीजन्स है जो क्या उसके जिसका लेवल नीचे है, ठीक है। अ प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड, जी हाँ एब्सोल्युटली। अगर ये तो साइड व्यू आप देख रहे हो ना, या फिर क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो प्लेट्यू का, आप सोचो आप यहाँ इसके ऊपर हवाई जहाज लेकर अगर चले जाओ तो आपको ये प्लेट्यू पता कैसे दिखेगा, शायद ऐसे दिखेगा, ऐसे भी हो सकता है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एक, ठीक है, जिसमें देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड भी हो सकता है इस प्लेट्यू का, है ना। और ये जो है ना, ये वाला नीचे वाला साइड होगा, समझ रहे हो, ऐसा हो ही सकता है ना जी, समझ रहे हो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यही वाला जो है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला फ्लैट टॉप्ड है ना, और बाकी जो है ये वाला जो है मीन सी लेवल है, नीचे वाला पोर्शन, समझ रहे हो। और ये वाला जो है ना 1 2 जहाँ पे लिखा हो, ये सब स्लोप है, ये वाला स्लोप, समझ गए बात। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम few hundred meters to several thousand meters. In fact, यहाँ पे ये बोला गया है that plateaus like mountains may be young, it may be old. ठीक है, यंग भी हो सकता है प्लेट्यू, ओल्ड भी हो सकता है, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना। इससे पहले एग्जाम्पल भी है भाई, डेक्कन प्लेट्यू ले लो ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है इंडिया का, है ना। ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू ले लो, केनिया में, तंजानिया में, युगांडा में, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब भी कुछ कुछ प्लेट्यू के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही तिब्बत प्लेट्यू जो है, इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। देख रहे हो, देख कितने फैक्ट्स आपको मिल गए यहाँ पर। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू का खिताब है इसका। तिब्बतन प्लेट्यू को हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड का खिताब है, देख रहे हो, जिसका हाइट अराउंड 4000 मीटर से 6000 मीटर तक लाई करता है अबव मीन सी लेवल। जब भी कोई ऑल्टीट्यूडनल हाइट कैलकुलेट किया जाता है, सब समय याद रखिएगा वो अबव मीन सी लेवल ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, जी हाँ। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज जो है ना इन प्लेट्यूज के ऊपर किया जाता है, और बहुत सारे मिलते भी हैं। इनफैक्ट इंडिया में ही देख लो भैया, छोटा नागपुर प्लेट्यूज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, जहाँ पे हम लोग कितना ज़्यादा आपका जाकर माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं क्या नहीं, देख लो लिखा भी हुआ है, ठीक है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज ओर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। वो क्या है, प्लेट्यू ही है ना, है ना। वैसे ही अफ्रीकन प्लेट्यू भी ले लो, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया प्लेट्यू एरिया में जो है बहुत सारे हमको वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, जी हाँ। सोचो ये एक लैंड है, ठीक है, अब ये एक फर्दर ऐसे तो हो ही सकता है ना जी, प्लेट्यू हो ही सकता है, यू नेवर नो, क्यों नहीं हो सकता भाई, है ना। अगर सोचो पानी यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे लोग तो देखेंगे ना इसको एज अ वाटरफॉल, यहाँ पर भी लोग अगर देखेंगे उसको भी एज अ वाटरफॉल ही दिखेगा ये पानी जब नीचे आएगा, तो समझ रहे हो बात। तो वही चीज़, इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ, छोटा नागपुर में हुंड्रू फॉल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, जो कि सुवर्णरेखा रिवर में है, ठीक है। तो देखो यहाँ से और भी फैक्ट बन गया, आपको फॉल्स के बारे में दे देगा, हुंड्रू फॉल है ना, और सुवर्णरेखा रिवर मिला देगा, और दूसरा वाला दे देगा जॉग फॉल्स इन कर्नाटक, ठीक है। तो अगर लोकेशन भी तो दे सकता है ना, हुंड्रू फॉल झारखंड, जॉग फॉल कर्नाटक। तो इस टाइप से आपको पता रहना पड़ेगा दैट हाँ कौन सा फॉल कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जी हाँ। जो प्लेट्यू के फॉर्म्स है ना, उसमें एक लावा प्लेट्यू भी तो टाइप होता है ना, जो कि लावा जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू, इट इज़ मेड ऑफ लावा, राइट। और लावा वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल्स इजीली देखने को मिलेगा, जो कि फर्टाइल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कल्टिवेशंस के लिए। बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पर सीनिक स्पॉट्स होते हैं, इसलिए वो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके साथ हमने बोले माउंटेन्स पढ़ लिया, हम लोगों ने प्लेट्यू पढ़ लिया। अब आ जाता है प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, लार्ज स्टेट ऑफ फ्लैट लैंड है, जो क्या जनरली मतलब 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल से अगर देख लीजिएगा मैक्सिमम 200 मीटर। आप बोलेगा यार सर 200 मीटर कैसे हुआ सर, ये तो फिर पहाड़ या फिर हिल के कैटेगराइजेशन में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, देखो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, पहली बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ। हिल्स बहुत समय आप देखिएगा दैट यूजुअली 700 से 900 मीटर की हाइट के ऊपर वाला जो एलिवेटेड लैंड होता है ना, उनको हिल्स कहा जाता है, ठीक है। यूजुअली जनरली कोई स्ट्रिक्ट इसमें रूल नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी जो दिया था ना, वहाँ पे पहला ऑप्शन दिया था स्ट्रिक्टली 1000 मीटर, तो दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। तो ए ऑप्शन उसमें रॉन्ग था, ठीक है। और दूसरा वाले इसमें क्या होता है ना, दैट प्लेन्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम 200 मीटर। 200 मीटर मतलब आप सोचो अचानक से प्लेन, यू नो, कोस्टल लैंड से अचानक से 200 मीटर तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना जी। प्लेन मतलब क्या, ये एक स्लोप, जैसे अगर देख लोगे, सोचो ये इंडिया है, ठीक है। हम लोग, गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन में घुस गई गंगा,
ठीक है। तो प्लेन में ये घुसते घुसते इधर से आता आके 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 बांग्लादेश में जो है बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ से यहाँ पर तो ये प्लेन में ही ट्रैवल कर रही है ना जी, तो प्लेन का कुछ तो स्लैंट हाइट होगा ना, तो ये स्लैंट हाइट होते 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 कितना बड़ा है हमारा देश, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे स्लैंट होते 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 वो बाद में गिर जाता है। तो इसीलिए ये 200 मीटर दिया गया है। दैट ओवरऑल अगर मीन सी लेवल से एट मैक्स 200 मीटर ज़्यादा तक देखोगे ना, उसको हम लोग ऑलमोस्ट प्लेन के कैटेगराइजेशन में ही काउंट करते हैं, ठीक है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग, या फिर बहुत कुछ अनड्यूलेटिंग प्लेन्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जी हाँ, जैसे गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्र ले लो, राइट। तो उन सब प्लेन्स जो है ज़्यादातर रिवर्स उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ही बनता है। रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर सोचो ये माउंटेन है, माउंटेन से रिवर बना, तो रिवर जो ये गिरेगा तो ये जैसे गिरेगा ना, तो साथ साथ ये इरोड भी करता रहेगा माउंटेन्स को। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स, इसलिए हेडवर्ड इरोजन्स करता हुआ आता है, ठीक है। देन दे डिपॉजिट्स देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज, एंड इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म, ठीक है। इन्हीं डिपॉजिट से जो है प्लेन्स की फॉर्मेशंस होती है। जनरली अगर बात बोले, प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है प्लेन्स के ऊपर बहुत ईजी होती है। दस हम बोल सकते हैं दैट प्लेन्स जो है दे आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल है तो ज़्यादा आप खेती बाड़ी अच्छे से कर सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट प्लेन है, मतलब वहाँ पे आप आराम से, कोई झंझट नहीं है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। कोई झंझट नहीं है आपका जाकर लैंडस्लाइड होने का, ठीक है। ऑलमोस्ट बिंदास रहो, ठीक है। तो सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स जो है ना बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जैसे एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। चाइना का यांगजे प्लेन आर द वेरी गुड एग्जांपल। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। एब्सोल्युटली, इस मोस्ट यूजफुल होने के कारण ही तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ह्यूमंस की होती है, ठीक है। सो देर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज more flat lands are available for building houses as well as for cultivation because of the fertile soil। क्योंकि बहुत ज़्यादा fertile soil होती है, और वो fertile soil ऐसी होती है प्लेन एरियाज़ में जो कि प्रोडक्टिविटी भी रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा होती है। क्यों मैं बताऊँ? देखो, प्रोडक्टिविटी इसलिए होती है ना, क्योंकि देखो सोचो ये जो प्लेन जो बना, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये पानी जो ऊपर से जो आ रही है, ये मैंने बोला ना दैट पहाड़ को इरोड करते हुए आती है। तो जब पहाड़ के इरोड करते हुए आएगी ना, तो ये जो मटेरियल्स है ना, इरोडेड मटेरियल्स, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल समय पोटेशियम है ना, मतलब ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपका उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है। इसीलिए वो डिपॉजिट अल्टीमेटली ये प्लेन लैंड में होती है। इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए ये लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, प्रोडक्टिव और हाई डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में हम लोग काउंट इसको करते हैं। क्लियर है? कोई शक यहाँ पर? चलो अब आ जाते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। देखो अब क्या बोला गया ना, यहाँ पे ह्यूमन का इम्पैक्ट बोला गया है बेसिकली, जहाँ पर क्लियरली बताया गया है दैट ह्यूमंस जो है दे हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज। एब्सोल्युटली, कोई प्लेन में रहता है, प्लेट्यू में भी बहुत जनों का घर है ना। रांची में है ना आप लोगों का घर किसी का भी, तो वो क्या हुआ, प्लेट्यू रीजन में ही तो है रांची, है ना। और बहुत जने पहाड़ में भी रहते हैं यार, शिमला में, मसूरी में जाओगे ना आप लोग रहने, तो अगेन क्या होगा दैट ह्यूमंस जो है अलग अलग रीजन्स में रहते हुए दिखते हैं। लाइफ इज़ डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लेन जो है वो ज़्यादा बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करता रहता है इंसान के रहने के लिए, एंड इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप, बिल्ड अ हाउस, या फिर रोड, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आपका प्लेन में अच्छे तरीके से कर सकते हो। समटाइम्स बहुत समय क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, है ना, इनके आने के कारण जो है आपका जाकर पहाड़ों में भी डिस्ट्रक्शंस होता है, प्लेन्स में भी डिस्ट्रक्शंस होता है, जहाँ जहाँ मतलब जो भी प्रोबेबल रीजन्स है, ठीक है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, एंड बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी कैन मेक लोअर द रिस्क। एब्सोल्युटली, अगर आपको पता है दैट अर्थक्वेक के समय हमें क्या एक्शंस लेना चाहिए, तो उससे जो रिस्क है ना, वो रिस्क बहुत हद तक घट जाएगा, ठीक है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। जी हाँ, आप अपने सराउंडिंग्स को देखिए ना, और देखिए कि हम लोग कितने तरीके से लैंड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। जी हाँ, बहुत समय हम लैंड का जो है ना वेस्ट, एकदम उतने इज्जत से नहीं काम करते, एकदम वेस्टफुल मैनर में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, ठीक है, वो क्या इज़ दैट फर्टाइल लैंड, जो हम उसमें जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हाउसेज का, ठीक है, वो एकदम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं बेसिकली, राइट।
देखो क्या बोला है, माफ़ करना, क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, कंस्ट्रक्शन ऑफ, अच्छा हाँ वही ना, आप खुद सोचो ना, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड में तो खेती बाड़ी करने के लिए दिया गया है ना जी भगवान ने, तो वहाँ पे अगर आप घर बना लोगे तो अगेन उस रीजन की प्रोडक्टिविटी तो लॉस ही हो गई ना इनडायरेक्टली, है ना। नेक्स्ट इज सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड एंड वाटर, जी हाँ देखो ना पानी में गार्बेज फेंका हुआ है, ये क्या है यार, अपने पानी को आप गंदा कर रहे हो, इससे अच्छा सरकार ने डस्टबिन फेंका हुआ है, वहाँ पे नहीं फेंकेंगे, है ना, बट यहाँ पर फेंकेंगे। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, एब्सोल्युटली, हम लोग को ये जो नेचर का गिफ्ट ही तो है भाई, ये पानी क्या है भाई, अब सोचो इतना ज़्यादा पानी की कमी हो रही है, स्ट्रेस, इनफैक्ट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलती है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन क्लियरली बोल रही है दैट आने वाले समय में कुछ कुछ रीजन्स तो ऐसे हो, अभी तो साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, बट अभी नॉर्थ इंडिया भी वैसे स्ट्रेसफुल हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, इसीलिए तो बोला जाता है ना सस्टेनेबली कोई भी एक्टिविटी करो, सस्टेनेबल एक्टिविटी करो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के रिलेटेड, बोला गया हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन एयर, water and hygienic surroundings are prerequisite. Swachh Bharat Mission, a government of India program, aims to achieve all these for the people. Absolutely. कोई शक यहाँ पर नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, रोप ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है 2015 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें पूछा गया था दैट कुछ एक ऐसा हमारे देश का रीजन है जहाँ पर रूट्स के द्वारा ब्रिजेस बनाया जाता है, द आंसर वॉज मेघालय, ठीक है। सो इसीलिए मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। एनीवेज ये सब तो एक्टिविटीज़ है, बेसिक एक्टिविटीज़, दीज आर नॉट ऑफ दैट, आप खुद एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो डू इट योर सेल्फ। एनीवेज अब आ जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो कि इसके बेसिस में पूछे गए हैं, है ना। जैसे सबसे पहला है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, बताइए क्या है, एलिवेशन, स्लोप या एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स एलिवेशन होगा भाई, एलिवेशन, ऑल्टीट्यूडनल एलिवेशंस, है ना, तो उसी को तो माउंट, मैंने बोला ना हिल्स जो है यूजुअली 700 से 900 मीटर का रेंज को जो हिल कहते हैं, उसके ऊपर वाले रेंजेस को हम लोग माउंटेन्स बोलने लग जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, बताइए माउंटेन प्लेन या प्लेट्यू, भैया माउंटेन में ही मिलेगा यार, कॉमन सेंस सा बात है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, भैया इंडिया में है ये, रिवर यांग्स से बताओ चाइना में फ्लो करता है। द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन यूरोप, बताइए कौन सा है, एल्प्स है ना यूरोप में, रॉकीज का है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज का है साउथ अमेरिका में, याद रखो, है ना, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो आराम से सारे आंसर्स आपके बनेंगे। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।